डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रूशियन ब्लू और टर्न बुल्स ब्लू को। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूशियन ब्लू और टर्न बुल्स ब्लू, इन दोनों के आइडेंटिकल शेप होते हैं, इन दोनों की एक जैसी संरचना होती है और इन दोनों को सेम स्टाइल से एक जैसे तरीके से बनाया जाता है। अभी हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, उससे पहले हम इनको देखें। यह है प्रूशियन ब्लू Fe4, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है FeCN6 का होल क्यूब। इसको हम IUPAC की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट, और वैसे हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड या फिर फेरी फेरोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर और अंदर ये जो Fe है +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है प्रूशियन ब्लू का, वो होता है थैलियम पॉइजनिंग और रेडियो एक्टिव सीजियम पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, थैलियम पॉइजनिंग के लिए और रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टर्न बुल्स ब्लू की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला KFe, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है FeCN6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है और जो अंदर है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। यहाँ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी नमी की बात करें तो इसे हम फेरस फेरिक साइनाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है एज अ पिगमेंट इन इंक। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम प्रूशियन ब्लू और टर्न बुल्स ब्लू की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ले रहे हैं फेरिक क्लोराइड और यहाँ पर ले रहे हैं हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब यहाँ पर भी देखिए FeCl3 और K4FeCl6, यानी दोनों को, चाहे हम प्रूशियन ब्लू की बात करें चाहे हम टर्न बुल्स ब्लू की बात करें, दोनों के लिए हम रिएक्टेंट यानी जो रिएजेंट हम सेम ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 4FeCl3 और यहाँ पर लेते हैं 3K4FeCl6। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, दोनों को जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ से जितने Cl है उतने ही आपको KCl बाहर निकालना है। ये देखिए यहाँ पर 4 3 जा 12, तो 12 Cl है और यहाँ पर 4 3 जा 12, यहाँ पर भी 12 KCl है, मतलब K है। इनको आप इस तरह से बाहर निकाल दीजिए तो ये 12 KCl की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। निकल गया। अब स्टूडेंट बचा क्या? देखिए यहाँ पर 4Fe बचा, जिसको आप यहाँ पर Fe4 लिख सकते हो, और यहाँ देखिए 3FeCN6 है, तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो, फिर यहाँ पर FeCN6 करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे यहाँ 3 लिख दो। ये प्लस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 12 KCl। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या था? प्रूशियन ब्लू। अब हम बात कर रहे हैं टर्न बुल्स ब्लू की। तो मैंने आपसे कहा जितने Cl हैं उतने ही KCl आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए 3 Cl है और यहाँ पर 4K है, तो आप यहाँ पर इसको 3K और सिंगल K यानी 4K को ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से 3 KCl आप बाहर निकाल दो इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ पर 3 KCl ये बाहर निकाल लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बचा? यहाँ पर एक Fe बचा और यहाँ पर एक ये वाला K बचा, तो आप पहले यहाँ K लिख लो। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर Fe भी लिख दो इस तरह से, ये K और ये Fe। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप यहाँ पर पहले Fe लिख लो और यहाँ पर ये CN6 लिख लो। तो ये क्या है? टर्न बुल्स ब्लू।
और ये क्या स्टूडेंट्स, प्रूशियन ब्लू। आपने देखा दोनों को हमने एक ही स्टाइल से बनाया, ठीक है। इन दोनों का जो आइडेंटिकल शेप होता है, ठीक है। और बाकी मैंने यूजेस आपको बताए हैं कि प्रूशियन ब्लू का जो यूज़ है वो थेलियम और रेडियो एक्टिव सीजियम के पॉइजनिंग के लिए, और टर्नबुल्स ब्लू का यूज़ होता है एज ए पिगमेंट इन इंक, ठीक है। अब हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर नेस्लर रिएजेंट की, तो नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला होता है K2HgI4, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की पहचान के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम EDTA। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, EDTA का जो फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, तो यहाँ पर ये कैल्शियम के साथ है। तो ये जो कैल्शियम के साथ हमने EDTA को लिया है, तो इसका यूज़ होता है लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए। होता ये है कि यहाँ पर जो CaEDTA है ये अनस्टेबल होता है। जब हम इसका इंजेक्शन किसी भी ह्यूमन बीइंग को लगाते हैं जिसने लेड पॉइजनिंग की है, तो ब्लड में ये EDTA PB के साथ स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और ये यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पता चली गया आपको कि इसका यूज़ होता है लेड पॉइजनिंग के लिए। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अकेला सिंगल EDTA है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेड पॉइजनिंग के लिए कर सकते हो, डिटेक्शन ऑफ यहाँ पर ये अमोनिया के लिए भी कर सकते हो। आगे की बात करें हम, तो यूज़ ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है फिशर सॉल्ट, और इस फिशर सॉल्ट को इंडियन येलो भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है K3CONO2 का होल 6, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये नाइट्राइटो ग्रुप है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात को समझिए, इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ एज येलो पिगमेंट, यूज़ इन प्रिंटिंग। इसको हम इंडियन येलो कहते हैं और यूज़ होता है इसका येलो पिगमेंट के लिए, और यूज़ होता है इसका प्रिंटिंग के लिए। बीइंग्स जिनके ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है, जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाता है, अगर चाइल्ड है तो उसका कम हो जाता है, तो उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम उसको जल्दी से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इंजेक्शन लगा देते हैं। और एक और इसका यूज़ है स्टूडेंट्स, सर्जरी में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। शल्य क्रिया में यानी सर्जरी में अगर रक्त स्राव ज़्यादा हो रहा है, खून ज़्यादा बह रहा है, तो उसको कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा सर्जरी में ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो हमने इनके बारे में जाना, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर मोहर सॉल्ट की। देखिए FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको हम लोग कहते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसका यूज़ स्टूडेंट्स आपको पता है टाइट्रेशन में होता है, अनुमापन में होता है। पोटाश एलम, यह है पोटाश एलम K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ठीक है। और इसका यूज़ तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जगह पर इसका यूज़ होता है। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी पोटाश एलम का यूज़ होता है, और वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। आगे की तरफ हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है ये कार्नेलाइट, और कार्नेलाइट का यूज़
हम बात करेंगे अभी, पहले फार्मूला देखें KCl(MgCl2.6H2O। तो कार्नेलाइट का स्टूडेंट्स यूज़ होता है प्रेशर कुकर के हैंडल को बनाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोहर सॉल्ट की बात करें, पोटाश एलम की बात करें और कार्नेलाइट की बात करें, तो इनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है, डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स दो सॉल्ट है। देखिए AfSO4 वन सॉल्ट एंड हियर अमोनियम SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। एक तो ये फेरस सल्फेट हो गया, एक अमोनियम सल्फेट हो गया, ये दो सॉल्ट है, इसको बोलेंगे हम डबल सॉल्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए एक सॉल्ट है डबल सॉल्ट। यहाँ पर भी देखिए KCl MgCl2 दो सॉल्ट है, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट कहेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे, ये है जिससे सॉल्ट, ठीक है, और जिससे सॉल्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसका फार्मूला है K पॉजिटिव और अंदर कॉन्डेंसेशन स्फीयर के अंदर है PtCl3 ईटा का स्क्वायर C2H4, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स पता होगा ये जिससे सॉल्ट, ये पाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, इनमें सब में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फेरोसीन जिसको कि हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Fe ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस। तो ये फेरोसीन है, इसको हम लोग सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डायमेंजिन क्रोमियम का फार्मूला है Cr ईटा की पावर 6 C6H6 का होल ट्वाइस। यहाँ पर आपने देखा ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस है ये। उसी तरह से यहाँ पर भी आप पूरा ये ट्वाइस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डायमेंजिन क्रोमियम का फार्मूला है, इसको भी हम सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है वो मिडिल में होती है। यहाँ पर भी मेटल, ये Fe मिडिल में होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और जिससे सॉल्ट की बात करें, फेरोसिन की बात करें, डायमेंजिन क्रोम की बात करते हैं, तो इन तीनों के अंदर हमको यहाँ पर पाई बॉन्ड नजर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट की। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला होता है PH3 P का होल थ्राइस RHCl। यहाँ पर जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसका यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए स्टूडेंट्स इसका यूज होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसका जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और इसका यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के लिए, एल्कीन के बहुलीकरण के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिसप्लैटिन की। ये जो सिसप्लैटिन है, इसका फार्मूला आपको नजर आ रहा है सिस PtCl4 NH3 का होल ट्वाइस। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिस भी होता है और ट्रांस भी होता है, मगर इसका जो सिस कॉम्प्लेक्स होता है उसका यूज होता है एंटी कैंसर के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, ये एंटी कैंसर, ये मेडिसिन है, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे, यह TEL टेट्रा इथाइल लेड, और इसका स्टूडेंट्स होता है यूज एंटी नॉक एजेंट है ये, यानी कि पेट्रोल में नॉकिंग को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल में नॉकिंग को कम करने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में जब हम पेट्रोल को ले जाते हैं तो पेट्रोल का कंबशन होता है, और जब कंबशन होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉकिंग होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए, उस साउंड को कम करने के लिए हम उसमें टेट्रा इथाइल लेड को मिला देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी नॉक एजेंट, एंटी नॉक कंपाउंड। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स, ये देखिए इथाइल मर्करी क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है C2H5HgCl, और स्टूडेंट्स इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में एज एन इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। और स्टूडेंट्स हमारा आखिरी बचा है, ये देखिए मोन्स प्रोसेस। याद रखिए स्टूडेंट्स, मोन्स प्रोसेस में इम्प्योर निकिल को प्योर निकिल में कन्वर्ट किया जाता है।
होता ये है स्टूडेंट्स कि जो इम्प्योर निकिल होता है उसको हम कार्बोनाइल लिगेंड के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और NiCO का होल 4 का फॉर्मेशन करते हैं और फिर जब इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका विघटन करते हैं, तो हमको प्योर निकिल ऑप्टेड हो जाता है, प्योर निकिल हमको मिल जाता है। और स्टूडेंट आपको पता होगा प्योर निकिल का यूज़ पहले के टाइम पर होता था क्या, पीतल के बर्तनों में कलाई करने के लिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।